कर्फ्यू लगेगा या शानदार इस्तकबाल होगा, वो तारीख आ पहुंची है कि जब कराची का सियासी माहौल इंतहाई गर्म होने वाला है और उस दिन एक बड़ी एंट्री कराची में होने वाली है और वो सीधे जाएंगे सिंध असेंबली के अंदर या फिर मज़ार कायद पर। मगर अब उसकी तैयारियां भरपूर अंदाज में की जा रही है, सबको नोटिस जारी हो चुके हैं। जिस बड़ी खबर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो तारीख है 9 जनवरी। 9 जनवरी के दिन कराची शहर में क्या होने वाला है और खबरें किस तरीके से बनने वाली है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नजर कराची में उस नई एंट्री पर किस तरीके से होगी, ये खबर आज के प्रोग्राम में खास तौर पर शामिल रखेंगे और आपको पूरी तफसीलात बताएंगे जो अब तक अंदर की खबर कहीं पर भी नहीं आई होगी। एक तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं, लेकिन उन सब के साथ साथ आज के प्रोग्राम में शामिल होगी बड़ी ही अहम खबरें। आखिर वो राज किसने फाश किया है और मुस्तफा कमाल पर तनकीद किसने की है और खुली तनकीद की है। एमक्यूएम लंदन ने वो कौन सा मटेरियल है जो जारी किया है और शुमाइला इमरान के हवाले से उनका मौकिफ क्या सामने आया है। एक बड़ी अहम मामले के साथ साथ ये मामला कि मुस्तफा कमाल ने 2 लोगों को हदफ क्यों किया है, जिसमें पहला नाम रऊफ सिद्दीकी और दूसरा हैदर अब्बास रिजवी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या बड़ी वेलकम तकरीब की तरफ जाने वाली है और आसिफ अली जरदारी का एक नया किरदार क्या सामने आने वाला है, यह आज के प्रोग्राम में हम शामिल रखेंगे। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त जो आपसे हमेशा हम करते हैं कि डरिए नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस अहम खबर से और जो सबसे ज्यादा खबर देखी और सुनी जा रही है कि मामला कहीं पर दब कर नहीं दे रहा और शुमाइला इमरान की इंतकाल के बाद उठने वाला धुआं अब और मजीद गहरा गहरा और गहरा होता जा रहा है। यह इतना गहरा होता जा रहा है कि अब जिससे लगता यूं है कि शायद इसने आसमान को इतना कवर कर लिया है कि सूरज की रोशनी भी अब यहां नहीं आ पा रही है। मगर उसमें अब एक तहलका अंगेज इंकशाफ हुआ है और वो का अंगेज इंकशाफ के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर बताया था कि एक ऐसा इंटरव्यू नशर होने वाला है कि जिसके बाद शुमाइला इमरान, इमरान फारूक केस, अल्ताफ हुसैन साहब, मुस्तफा कमाल साहब, इन सब के हवाले से तहलका मच जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। एक बार फिर एक बड़े इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया गया है और ये दावा किया गया है कि मुस्तफा कमाल को अगर सहूलत चाहिए और अगर चीजें चाहिए तो आइए, मैं उनके साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूं और लंदन गवाही देने के लिए तैयार हूं। मगर इस इंटरव्यू पर बात करने से पहले मैं आज की आपको बड़ी अहम खबरें दे देता हूं। सबसे पहली और अहम खबर, मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर बताया था कि मेरी जादूगरनी मुझे वाज़ेह तौर पर यह बता रही है कि मुस्तफा कमाल बहादुराबाद जाने वाले हैं और बड़ी अहम चीजें होने वाली है और मेरी जादूगरनी की खबर एक बार फिर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और मुस्तफा कमाल बहादुराबाद गए और बहादुराबाद गए, अनीस कायम खानी के साथ गए और अपने ही मखसूस पीएसपी ग्रुप के साथ वो वहां पर गए। जब वो पीएसपी ग्रुप के साथ वहां पर गए तो पहले से एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को, जिस तरह मेरी जादूगरनी ने इत्तला दे दी थी, एमक्यूएम पाकिस्तान को भी ये इत्तला मिल चुकी थी और एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। कंट्रोवर्सी उस वक्त क्रिएट हुई कि जब ऐन उसी वक्त कि जब मुस्तफा कमाल वहां पर मौजूद थे तो हैदर अब्बास रिजवी की एक तस्वीर वहां पर जारी की गई कि जिसमें हैदर अब्बास रिजवी एक ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। मगर जब हमने इस बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ कि हैदर अब्बास की जो तस्वीर जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जारी की थी वो एक दिन पुरानी थी। उस दिन हैदर अब्बास रिजवी वहां पर मौजूद नहीं थे। खबर इसलिए ज्यादा अहम थी क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मुस्तफा कमाल ने तनकीद करते हुए एक वाज़ेह तौर पर रऊफ सिद्दीकी को जहां निशाना बनाया था और उनके मुतालिक ये कहा था क्योंकि इनकी रोजी रोटी अल्ताफ हुसैन से चलती थी। इस पर के साथ ही उन्होंने 2 लोगों पर और तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि एक उस शख्स पर भी कि जो शायरी बहुत ज्यादा करता है और जो आजकल किसी और के लिए शायरी कर रहा है, उनका वाज़ेह इशारा बहुत सारे न्यूज ग्रुप्स ने हैदर अब्बास रिजवी के तौर पर लगाया और उनका ख्याल था
था कि हैदर अब्बास रिजवी पर यह तनकीद की गई है। इसी वजह से आज की ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा अहमियत थी कि जब मुस्तफा कमाल वहां पर पहुंचे और एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने पेज पर ये जाहिर करता है कि आज हैदर अब्बास रिजवी की मुलाकात हुई है, तो ये बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कल रात को मुस्तफा कमाल ने जिसकी तरफ शायद इशारा किया था वो हैदर अब्बास रिजवी, और आज उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। हमने दौड़ाई जादूगरनी और मैंने बहुत क्लियर जादूगरनी को दौड़ाया। मैंने कहा कहाँ थे हैदर अब्बास रिजवी, किस जगह पर थे हैदर अब्बास रिजवी, और क्या वो बहादुराबाद में मौजूद थे, तो उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। मेरी जादूगरनी ने कंफर्म किया कि हैदर अब्बास रिजवी उस आज के दिन बहादुराबाद में मौजूद नहीं थे और किसी से मुलाकात नहीं, क्योंकि वहां पर पहले से ये बात मालूम थी कि पीएसपी आ रही है। लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि हैदर अब्बास रिजवी जानबूझकर नहीं करते। हैदर अब्बास रिजवी की कल मुलाकात थी, आज कोई मुलाकात उसमें तय नहीं थी। अब मैंने जादूगरनी से पूछने की कोशिश की कि जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब और रऊफ सिद्दीकी पर इतनी तनकीद हो रही है। मैंने किसी का इंतजार नहीं किया, मैंने उठाया फोन और मैंने रऊफ सिद्दीकी को फोन किया। मैंने कहा क्या कहते हैं आप इस बारे में। लेकिन रऊफ सिद्दीकी ने यह कहा कि मैं इस वक्त मस्जिद नबी के अंदर हूं और मैं इस मौजू पर अभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं घर पहुंचकर फिर आपको कॉल करूंगा और फिर उसके बाद हम इस मौजू पर बात करेंगे। फिर मैंने कोशिश की कि जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब से भी राब्ता किया जा सके, लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो सका। मगर एमक्यूएम के कई लोगों से जब मैंने पूछा कि इस कदर मुसलसल वार के बाद वो एमक्यूएम के उसी दफ्तर के अंदर आ रहे हैं जहां पर अगर हैदर अब्बास रिजवी या दीगर लोगों पर तनकीद की जा रही तो वहां पर मौजूद है, तो अब आप क्या कहते हैं इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि जनाबे वाला, एक मैं एमक्यूएम के बहुत बड़े रहनुमा का जुमला कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा पॉपकॉर्न लीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक लीजिए और एक फिल्म को देखिए। ये वो फिल्म है जो अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। ये मैं आपको बहुत क्लियर लफ्ज जुमला 1 to 1 कोट कर रहा हूं, नाम रहनुमा का नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या है। अब इसी हवाले से आज उनकी वहां पर आमद हुई। उन्होंने कारकुनान से वहां पर अपने जो लोग आए थे पीएसपी के लोग, उनके साथ उन्होंने बात की और वो चले गए। मामला यह है कि पीएसपी मुकम्मल तौर पर अलग नजर आ रही है और एमक्यूएम पाकिस्तान अब तक अलग नजर आ रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हतमी तौर पर यह फैसला किया हुआ है कि किसी भी तौर पर इनकी बातों का जवाब नहीं देना है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं और हम तसादुम को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकें कर लें, क्योंकि शायद यहां से तसादुम की बात है। मैंने आपसे कहा था अपने प्रोग्राम में कि बाय फोर्स अगर ये चाहेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर मिलकर जाएंगे तो बात किया सकती है, और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। खैर, अब इस सारे मामलात में जब वो वहां से चले गए तो उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोग वहां पर आए थे, बैठे और चले गए। हैरत अंगेज तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, सब लोग जहां कराची शहर में मौजूद है, हैदर अब्बास रिजवी, लेकिन कोई भी उनके लिए वहां पर नहीं गया, जिससे बहुत वाज़ेह हो गया कि जो तकसीम की बात हो रही थी वो तकसीम अभी तक मौजूद है। अब जो उसमें उस इंटरव्यू, अब मैं और खबरें देने वाला हूं, आपको जरा सा हिम्मत रखिएगा। अब इसके बाद एक और बड़ी अहम खबर हमारे पास ही आई कि शुमाइला इमरान के हवाले से ही सारे मामलात पर जब इतनी धूल उठी हुई है तो अनीस एडवोकेट ने, जो कि उस वक्त एमक्यूएम के बड़े अहम रहनुमा तस्वुर किए जाते थे, जो बाद में पीएसपी में भी आए और आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने उस वक्त के वाकयात को खुद अपने लफ्जों में बयान किया। उन्होंने फ़हीम सिद्दीकी को दिए गए इंटरव्यू के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाब इस सारे मामलात में अल्ताफ हुसैन साहब का किरदार नहीं था, लेकिन इसमें कुछ और लोगों का नाम जरूर शामिल किया जा रहा है। ये इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। लेकिन उसके बाद एक बड़ी पेशरफ्त हुई और बड़ा अहम मामला सामने आया है। एक सवाल, एक जो जुमला बड़ा अहम काउंटेबल हुआ कि जनाब यहां से कुछ लोग लंदन नहीं जा रहे हैं, खास तौर पे इमरान फारूक के केस में, और जिनकी तरफ इशारा था कि वो शायद पीएसपी के लोग हों। अनीस एडवोकेट साहब ने बहुत शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से। अब देखना यह है कि मुस्तफा कमाल साहब इसका जवाब देते हैं नहीं देते। अनीस एडवोकेट साहब वो है कि जिनके पास बहुत सारे राज है, जहां उनके पास एमक्यूएम के, रूस के राज बहुत सारे मौजूद हैं, उनके पास पीएसपी के राज भी बहुत सारे मौजूद हैं, क्योंकि वो बाद में पीएसपी में आए थे। तो जब वो पीएसपी में आए थे तो उनके पास जब बहुत तहाशा राज मौजूद है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर उनके खिलाफ अगर बयान दिया जाता है, और वो जाहिर है एमक्यूएम का तो हिस्सा नहीं है, एमक्यूएम तो फिर भी इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि खामोश बनी हुई है, अगर यहां से अगर मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से अगर जवाब दिया था, क्योंकि अब तो बराह रास्त हमला है ना, अगर मुस्तफा कमाल साहब दीगर रऊफ सिद्दीकी साहब को या हैदर अब्बास रिजवी साहब पे या किसी और पर अगर तनकीद कर सकते हैं, तो फिर अब देखना यह है कि वो इन बातों का जवाब क्या देते हैं। और अगर ये बातों का जवाब देते हैं तो यकीनी तौर पर अनीस एडवोकेट के पास भी फिर बहुत सारे राज हैं, और जब वो राज खुलेंगे
तो फिर जल्द बहुत कुछ होगा। और मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन इंतजार कीजिए, इस हवाले से एक बड़ी अहम चीज आने वाली है और अब आपके सामने इस पूरे मामलात के हवाले से सारी चीजें बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गई होंगी। लेकिन उससे भी कुछ और आगे की खबरें मैं आपको दे रहा हूं। अब इस हवाले से एमक्यूएम लंदन इस वक्त खामोश, बज़ाहिर वैसे खामोश नजर आ रही है, लेकिन उनकी जो कारकुनान वगैरह के स्टेटमेंट्स वगैरह सामने आ रहे हैं, मगर वो जिस तरीके का मुस्तफा कमाल साहब रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उस तरीके का रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। मुस्तफा कमाल साहब तमाम नेशनल मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं और उनके अपोनियंट जिन जिन पर वो तनकीद कर रहे हैं, किसी को भी नेशनल मीडिया में वो जगह ही नहीं मालूम। यानी कि अगर एमक्यूएम लंदन पर तनकीद कर रहे हैं तो एमक्यूएम लंदन के पास ये मार्जिन ही नहीं है कि वो टीवी चैनल्स पर आ सके या उन पर पाबंदी आए दे। एमक्यूएम पाकिस्तान भी उनका जवाब देने के लिए किसी बात पर नहीं आ रही और जिन लोगों पर वो अभी इल्जामात आयद कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। खबर क्या है? खबर इसके बाद की आगे की और ज्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है। तीन नुकात है कि जिसके बारे में पीएसपी फैक्टर ने कहा कि अगर वो हमारे मान लिए जाते हैं तो फिर हम दोबारा से सब कुछ खत्म कर देंगे। आपको याद होगा पिछली बार भी जब उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचाया था फरवरी के महीने में 2025 के अंदर, तो आपको याद होगा कि जिसके बाद इनके दरमियान एक डील का मामला हुआ और फिर मुस्तफा कमाल साहब को एक वजारत मिल गई और उसके बाद खामोशी छा गई थी। अब भी कुछ ऐसे ही मामलात नजर आ रहे हैं और वो 3 अहम मुतालबात क्या हैं वो मेरे पास मौजूद है और उस मुतालबात में क्या बातें कही गई हैं और ये किसके नाम के हवाले से कहा गया है, ये आपको मैं पूरी तफसीलात अगले वीलॉग के अंदर देने वाला हूं। मगर उससे पहले एक बड़ी अहम कहानी और भी हुई है कि एमक्यूएम लंदन ने शुमाइला इमरान के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की और उन्होंने शुमाइला इमरान की जिंदगी और फिर उसमें एमक्यूएम लंदन का जो कोई भी किरदार रहा है पूरे मामलात में, लंदन में उनके इंतजाम से लेके नमाज जनाजा से लेके अल्ताफ हुसैन की शमूलियत से लेकर फिर कराची में उनके तमाम लोगों के आने तक का जो पूरा मामला है वो सारा का सारा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट किया है। जरा सा उस वीडियो को भी देखिएगा, वहां से भी आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिलेंगे। लेकिन अगली खबर की तरफ और उससे भी ज्यादा अहम खबर, 9 जनवरी को कौन आ रहा है कराची शहर में कि जिसके लिए अभी से इस बात की तैयारियां की जा रही हैं कि उसका रास्ता रोकना है। लेकिन उसने फैसला कर लिया है कि 9 तारीख को वो कराची आ रहा है और अब 9 तारीख को जब वो कराची आएगा तो उसके बाद वो सिंध असेंबली भी जा रहे हैं, वो मज़ार कायद पर भी हाजिरी दे रहे हैं और अब उसके साथ मामला क्या होंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ 9 जनवरी के हवाले से, और ये बड़ी खबर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 9 जनवरी को इस हवाले से पूरे पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ कराची शहर पर होगी और वो कोई और छोटा नाम नहीं आ रहा है बल्कि तहरीक इंसाफ के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब जरा इस खबर को समझिएगा और इस हल्की खबर मत समझिएगा। 9 जनवरी की तारीख मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा, इससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त रियासत या पाकिस्तान के मुक़्तदरा हल्के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। 9 तारीख को जब केपीके के वजीर आला इस्लामाबाद जाते हैं, ज़ाहिर है उनको वो सहूलियात नहीं मिलती है। केपीके का वजीर आला इमरान खान के हवाले से जब पंजाब के अंदर गया तो आपको मालूम है कि पंजाब असेंबली में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने मुजाहरे का ऐलान किया, वहां पर नहीं हुआ। यहाँ पर भी ये सूरत हाल बन रही है। सूरत हाल ये बन रही है कि अब कराची में वो ना सिर्फ सिंध असेंबली जा रहे हैं और सिंध असेंबली का उनका शेड्यूल फाइनल हो गया है, वो शेड्यूल सिर्फ मेरे पास है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो 9 तारीख को उनको असेंबली में उसी तरीके से जाने दिया जाएगा जिस तरीके से पंजाब में जाने दिया गया या उससे मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। उसके बाद कराची शहर के अंदर 9 तारीख को जब वो प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे, एहतजाज का ऐलान करेंगे, तो क्या पीटीआई यहाँ पर उस तरीके से जमा होंगी क्योंकि पंजाब में उस तरीके से जमा नहीं हुई। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक तरफ ये कहती है कि हाँ मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इस तरीके का मार्जम देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची शहर के अंदर अपना जलसा कर सके, अपना अच्छा तहरीक इंसाफ को यहाँ बहुत सारी चीजों की इजाजत है, वो एमक्यूएम लंदन वाले उनके साथ मामला नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीजें बहुत बदली हुई नजर आ रही है। आइंदा दिनों के अंदर कराची शहर सियासत की तरफ फोकस होगा। मुस्तफा कमाल साहब ने जो तकरीरें अब तक अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक की है, क्या वो इमरान खान साहब के मुतालिक भी उसी तरीके का लबो लहजा अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। और फिर इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करने वाली है, खुद तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है, और फिर उससे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान के मुक़्तदरा हल्के कराची शहर के अंदर उनकी आमद को अब किस तरीके से देख रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि क्या होने वाला है और किस तरह होने वाला है ये आपके इल्म में होना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद मेरे पास कुछ और बड़ी खबरें आई हैं, वो खबरें मैं अगले वीलॉग के अंदर दूंगा क्योंकि इसकी तवालत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए।